नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने संगीत संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। आशा करते हैं आपको इससे बहुत मदद मिलेगी और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। ये पार्ट 5 लेकर आई हूँ मैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने संगीत संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर आई हूँ जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये संगीत के सभी विधाओं के लिए है, चाहे वादन हो चाहे गायन हो, किसी भी विधा सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ संगीत संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था? तो ऋग्वेद में गीत के लिए सबसे जो प्रसिद्ध शब्द था वो गीर था। क्या था? गीर। वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन था? वीणा। वैदिक काल का मुख्य वाद्य क्या है? वीणा। वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा दी थी? संगीत में स्वरों के लिए गीत के लिए गीर और वैदिक काल में स्वरों के लिए यम। उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार के थे? तो 3 थे, जैसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चारण के लिए वैदिक कालीन 3 स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे? तो ये सामवेद के थे। साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी? सप्त स्वर, साम में सबसे प्रथम स्वर था उष्ठ। नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागियाँ? तो 6 राग, 6 रागियाँ। ये सही है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। रागरागिनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? तो रागरागिनी पद्धति में मुख्य 6 राग माने गए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक भी नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मैं जो भी नोट्स बनाऊं, जो भी आप क्वेश्चंस बनाऊं तो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल्लिनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियाँ थीं? तो कल्लिनाथ मत के अनुसार 6 राग तथा 36 रागनियाँ थीं। पंडित सारंगी ने अपने समय में रागों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 10 वर्गों में। राग तो सभी में आता है, चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य। महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुआ है? तो जाति से ग्राम राग उत्पन्न हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। वेसर राग कितने हैं? तो ये 8 है। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं? तो ये 16 है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो संगीत गायन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सितार वालों के लिए भी। लोचन ने कितने मेल माने हैं? तो 12 मेल हैं। सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं? ये ज़रूर आता है। 72 मेलों के कुल कितने गुटो वर्गों में बटा गया है? तो 12। कितने? 12। आनंद मनोहर जोशी किस घराने के से संबंधित है? तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। किशोरी अमोड़कर किस घराने से संबंधित है? ये जयपुर घराने से संबंधित है। गुलाम रसूल किस घराने से हैं? तो ये लखनऊ घराने से हैं। किस घराने से है? लखनऊ घराने। ये गायन के घराने जितने भी हैं वो बच्चे इसको ज़रूर देख लें
क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, घरानों से। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण बुआ इस लंगशीकर कौन से घराने से हैं? तो ये ग्वालियर घराने से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घराने का कलाकार, आगरा घराने के कलाकार कौन है? तो ये है विलायत हुसैन, आगरा घराने के हैं। तानरस खां किस घराने से हैं? तो ये दिल्ली से हैं। मेहंदी हुसैन खां किस घराने से हैं? ग्वालियर घराने से हैं। केसरबाई किस घराने से हैं? तो ये जयपुर घराने से हैं। बुर्जी खां जयपुर के हैं। ये घराने के जितने कलाकार हैं ये भी बहुत रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में, तो आप प्लीज़ गायन वाले इसको ज़रूर देखेंगे। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, बीडी पलुस्कर किस घराने का नाम बताइए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये ग्वालियर है बीडी पलुस्कर। हद्दू खां किस घराने से है? तो हद्दू खां भी ग्वालियर घराने से है। पशुपति सेवक मिश्र किस घराने के हैं? तो ये सहसवान है। अली बख्श किस घराने से थे? पटियाला घराने से थे। अमान अली किस घराने से संबंधित है? पंजाब है। पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है? तो किराना। ये तो इम्पोर्टेंट है, भीमसेन जोशी के बारे में तो हमेशा आता है, तो हमेशा किराना घराना ही लिखेगा। तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ। आगे कुछ, पंडित कुमार गंधर्व किस घराने से हैं? तो ये भी किराना से हैं। अलाउद्दीन खां के पुत्र का नाम बताइए? तो अली अकबर खां है। अब्दुल हलीम जाफ़र खां के पिता का क्या नाम था? तो ये जाफ़र खां है, जिन्होंने ज़फ़र खानी गत बनाई है। किशोर अमोदकर की माता का क्या नाम है? तो मोदूबाई कुंडिनकर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और रिपीट होते भी हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद असद अली खां के गुरु का नाम बताइए? तो सादिक अली खां। पंडित गोपाल कृष्ण का गुरु के नाम बताइए? तो रविशंकर जी हैं। सवाई गंधर्व के गुरु का नाम है? तो कुमार गंधर्व है। मोदूबाई कुंडिनकर के गुरु कौन थे? तो अलादिया खां। ये जो गुरु हैं इनके नाम भी बहुत आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप सभी बच्चे इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। उस्ताद अल्लाह रखा के गुरु का नाम कादिर बख्श है। भरत ने आतोत के कितने प्रकार बताए हैं? तो 4 बताए हैं। अलापनी किसे कहते हैं? तंत्रयुक्त वीणा को अलापनी कहते हैं। उस वाद्य का नाम बताइए जिसमें केवल एक ही तंत्री पर एक ही स्थान से 2 स्वरों का प्रयोग आधुनिक समय में किया जाता है? तो टुईला है, टुईला। इस राज किस श्रेणी में आता है? तो ये तत्व की श्रेणी में आता है। नागस्वरम वाद्य किस श्रेणी में आता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है नागस्वरम, क्योंकि इसमें नागस्वरम की सुशेष वाद्य में आता है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंग वाद्य किस श्रेणी में आता है? तो श्रृंग सुशील वाद्य में आता है। वैदिक कालीन वानस्पति नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है? तो अवनत वाद्य की श्रेणी में। रामायण में स्वास्तिक नामक वाद्य का उल्लेख है, यह वाद्य किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये घर वाद्य। तुनतुनिया वाद्य में कितने तारें होती हैं? 1 तारे होती हैं। महती वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो महती वीणा का आविष्कार ये मतंग ने किया है, दत्तिल ने किया है। संस्कृत साहित्य में मृदंग नाम सर्वप्रथम ग्रंथ किससे मिलता है? मृदंग नामक ग्रंथ सबसे संस्कृत साहित्य में, तो ये नाट्यशास्त्र में मृदंग नामक सर्वप्रथम ग्रंथ किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये कट्टम है नाट्यशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झांझ मजीरा आदि वाद्यों को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो ये वैदिक काल में आघाती कहा जाता था। याद करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ, और इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, क्योंकि औरों को भी वे बेनिफिट मिल सके,
तो आपको जितना भी शेयर कर सकते हैं करिएगा। अगला क्वेश्चन है सुर बहार नामक वाद्य के आविष्कारक। ये भी बहुत आविष्कर्ता का नाम है तो गुलाम मोहम्मद। क्या है? गुलाम मोहम्मद। सुरबीन नामक वाद्य के अन्य किस नाम से जाना है? सुरबीन नामक वाद्य को तो सुरबीन जो होता है वो सहनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सहनाई। सुरबीन को सहनाई कहते हैं। तो ये नहीं, सॉरी, सुरबीन ये नहीं है, सुरबीन है गोट्टू वादम। सही आंसर मुझे पता है तो इसलिए सहनाई मैंने गलत लगा दिया, तो ये सहनाई नहीं है। क्या है? सुरबीन नामक वाद्य के अन्य किस नाम? गाट्टू वाद्यम कहा जाता है। गाट्टू वाद्यम। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चंस गलती हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर मैं उसको क्लियरिफाई कर दूंगी और ढूंढ के सही आंसर भेज दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो गलतियाँ तो सभी से हो सकती हैं, तो इसलिए आपको अगर लगता है तो उसका आप वो मत करिएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं इसका हम सही आंसर दे देंगे। अगर आपको, वैसे तो मैंने कोशिश की कि सही सारे आंसर हैं, एक क्वेश्चन कभी कभी हो जाएगा तो हो सकता है। सारंगी को किसकी सहायता से बजाते हैं? तो सारंगी को बो की सहायता से बजाते हैं। गिटार की जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो गिटार की जो जन्मभूमि है वो जर्मनी है, यहाँ का नहीं है, इंडियन नहीं है। ये गिटार किसका है? जर्मनी का है। तो ये इंडियन वाद्य नहीं है। अगर आप इंडियन वाद्य के बारे में पूछते हैं तो ये इंडियन वाद्य नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन है? 56 वाला। हाँ, ये है। तो वाना नामक वाद्य में कितनी तारीख होती हैं? तो ये 100 तारीख होती है। उस्ताद अली अकबर खां संगीत के किस विधा से जुड़े हुए हैं? तो वादन, तंत्र वादन से। अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो सुरबहार। पंडित गोपाल मिश्र कौन सा वाद्य बजाते हैं? सारंगी। पन्नालाल घोष बांसुरी। ये तो इम्पोर्टेंट है, इनको सबको पता भी होगा। पन्नालाल बांसुरी के हैं, गोपाल मिश्र सारंगी के हैं। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िएगा ज़रूर। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ क्योंकि इस समय आपकी तैयारी का ज़्यादा समय होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लूँगी तो आप बोर भी हो जाओगे और फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। P.A. सुंदरम अय्यर संगीत की किस विधा से जुड़े हैं? तो ये वादन तंत्र। किससे जुड़े हैं? वादन तंत्र से। निम्न में से सारंगी वादक हैं? निसार हुसैन। कौन है? निसार हुसैन। निम्न में से सारंगी वादक कौन है? राम नारायण। वीवी जोग वायलिन, ये भी आता है। वीवी जोग का भी हमेशा आता है वायलिन, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। तो सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट ये बता रहे हैं। पंडित शिव कुमार के वाद्य को पहचाने? तो ये संतूर। क्या है? शिव कुमार जो संतूर बजाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पंडित विश्व मोहन भट्ट गिटार। सरस्वती वीणा के कलाकार वीणा कश्यप। यासीन खां किस वाद्य को बजाते हैं? सुरसागर। करामतुल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो करामतुल्लाह खां तबला। क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कुदऊ सिंह खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तो कुदऊ सिंह पखावज के हैं। किससे हैं? पखावज के हैं। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खां किस वाद्य के कलाकार हैं? तो सितार खां। उस्ताद दबीर खां वीणा। आमिर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार खां। निम्न कौन से बिनकार हैं? तो बंदे अली खां। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीट भी होते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, सभी पढ़िएगा, सभी के लिए जानकारी के लिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम आ रहा है तो सब में काम आएंगे ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है पंडित उमा शंकर मिश्र के वाद्य का नाम बताइए? तो सितार। उमा शंकर मिश्र सितार बजाते हैं। निम्न कौन से वादक जल तरंग बजाते हैं? सिया बिहारी सरन। जयराम लालगुड़ी अय्यर किस वाद्य को बजाते हैं? तो ये मृदंग। देसी ताले कितनी मानी गई हैं?
तो देशती ताले 3 मात्र, शुद्ध सालग और संकीर्ण 3 ताले माने गए हैं। कौन कौन सी? शुद्ध, सालग और संकीर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालों में ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं। कुआड़ी लय को किस नाम से जाना जाता है? सवाई। 5/4 की मात्रा को कुआड़ कहते हैं, कुआड़ी लय कहते हैं, ठीक है। इसको सवाई भी कहते हैं, यानी सवा गुण। किसके? सवा गुण। ताल में कितने प्राण कहते हैं? तो 10 प्राण कहे जाते हैं। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है? तो कैला कहलाता है। ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? 6 होते हैं। लय के अंतर्गत आरंभ, बीच तथा अंत में एक सी लय का होना यति का कौन सा प्रकार थे? समय। तो ये है आपका क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ बच्चों सब इसको पढ़ना, और ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।